दोस्तों आज 13 जुलाई 2022 को माइंडट्री लिमिटेड के क्वार्टर वन के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। दोस्तों ये इस कंपनी के क्वार्टर वन का की फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, जिसके स्टडी करने के बाद आप इस कंपनी के क्वार्टर वन के फाइनेंशियल रिजल्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। Q1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3121 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2897 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर वन में ये 2291 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 36.2% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 7.7% बढ़ा है। क्वार्टर वन में इस कंपनी का एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 658 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 608 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर वन में ये 464 करोड़ था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 41.7% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 8.2% बढ़ा है। क्वार्टर वन में एबिट 598 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 548 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर वन में ये 406 करोड़ था। तो एबिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 47.2% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 9% बढ़ा है। Q1 में पैट 471 करोड़ 60 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 473 करोड़ 10 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर वन में ये 343 करोड़ 40 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 37.3% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 0.3% गिरा है। क्वार्टर वन में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर 28 रुपये 60 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 28 रुपये 70 पैसे था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर वन में 20 रुपये 80 पैसे था। तो अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 37.2% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 0.3% गिरा है। क्वार्टर वन में एबिटा का मार्जिन 21.1% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 21% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर वन में 20.3% था। तो अब देखिए एबिटा का मार्जिन तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर थोड़ा बढ़ा है। क्वार्टर वन में एबिट का मार्जिन 19.2% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 18.9% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 17.7% था। तो एबिट के मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त ही हुई है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन इस कंपनी के पैट और EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी गिरावट है और इस कंपनी के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है। अगर हम लोग इस कंपनी के एट्रिशन रेट को देखें तो क्वार्टर वन में इस कंपनी का एट्रिशन रेट 24.5% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 23.8% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर वन में ये 13.7% था। तो आप देखिए एम्प्लॉय एट्रिशन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त हो रही है। तो एट्रिशन रेट हाई हो जाने के कारण एम्प्लॉय कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो दोस्तों ये था इस कंपनी के क्वार्टर वन का रिजल्ट। इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।